तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से जब जिन उसे बैम्बूस के पास लेकर आता है और बताता है कि किस तरीके से उसे बैम्बू शूट मिल सकते हैं, लेकिन पांडा उल्टा सीधा खाने लगता है और उसे वो चीज़ नहीं मिलती जो उसे खानी रहती है। तभी जिन उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें वह चीज़ चाहिए तो वो तुम्हें ऊपर नहीं मिलेगी बल्कि में ज़मीन में खोद कर निकालना पड़ेगा। और तभी वो शावल लेके खोदना चालू कर देता है और उसमें से एक बैम्बू शूट निकाल कर उससे कहने लगता है, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे निकालने का सही तरीका इसे खोद कर निकालने का ही है। और उसके बाद कई सारे बैम्बू शूट खोद कर उस पांडा को दे देता है और उसके बदले में वो जो शिकार किए गए थे वुल्स को वो उनके बदले में ले लेता है और उससे कहने लगता है कि अब हुई ना म्यूचुअल बेनिफिट वाली बात। अगर तुम्हें फ्यूचर में और एक्सचेंजेस चाहिए हो करने हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। और वह पांडा वहां से चली जाती है अपना सामान लेकर खाने के लिए। दूसरी तरफ जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है उसे बिना किसी परेशानी के उसका शिकार मिल जाता है और वुल्फ की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि अब मुझे लगता है कि इतना काफी होगा मेरे पूरे पूरे क्लैन के लिए अभी के लिए जितना उन्हें नुकसान हुआ है उसके लिए। और उसके बाद वो कहीं से गुजरने लगता है झाड़ियों में और जाने लगता है और कहने लगता है कि मैं इतने ज्यादा जानवरों को इतने ज्यादा मतलब इतने बड़े बड़े जानवरों को अकेले उठाकर नहीं ले जा सकता। मुझे लगता है कि मुझे अंकल लॉन्ग को इन्फॉर्म करना होगा। और जब वह अंकल लॉन्ग को इन्फॉर्म करने जा ही रहा होता है तभी पीछे से किसी हंसने की आवाज आती है और वह सुनता है कि आपस में लोग बातें करते हुए ये कहने में लगे हुए थे कि यान क्लियन का चेहरा देखा किस तरीके से उनकी हालत हो गई थी। तभी याओ क्लियन की हीरो को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए वहां पर कहने में लगा हुआ था, हाँ ऑफ कोर्स सी बात है, जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं बिल्कुल एक ही मुक्के से उनको हरा सकता हूँ और वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जिन पेड़ पे चढ़कर उसकी सारी की सारी बातें सुन लेता है और ली को देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि वो तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर मुझे मिल गए और मुझे तुम्हें ढूंढने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ा, ना ही मुझे अपनी ताकत बर्बाद करनी पड़ी तुम्हें ढूंढने में। और तभी नेक्स्ट सीन में उसके याओ क्लैन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपना शिकार कर कर आगे बढ़ने में लगे हुए होते हैं और हंसते बात करने में लगे हुए होते हैं कि जो यान क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं अब वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है और वो हमारे लीडर हमारे हीरो ली के सामने तो टिक भी नहीं पाने वाले। आखिरकार ली वाकई में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। अकेले ली ने सिर्फ अकेले ली ने उनके हंटिंग टीम के आधे से ज्यादा मेंबर को अकेले ही हरा दिया था। जब ली हमारे साथ है तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा जो नॉर्थ माउंटेन है वो हमारे ही कब्जे में रहेगा, वो हमसे नहीं छुड़ा सकते। तभी ली उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग सावधान हो जाए क्योंकि इस वक्त हम लोग नॉर्थ माउंटेन के सेंटर में हैं और सारे के सारे टीम मेंबर्स सावधान हो जाते हैं। और जब वह लोग बातें करते हुए वहां से गुजरने में लगे हुए होते हैं तभी साइड में राइट साइड में देख ही रहे होगे एक पाइप जैसे दिख रहा होगा बांस का, वो कुछ अजीब सा दिख रहा होता है। आगे चल के पता चली जाएगा कि आखिरकार यह क्या चीज है। तभी ली बोलने लगता है कि जो सेंट्रल मॉन्स्टर्स हैं वो हमारे यहाँ से मतलब आउटर एरिया से बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो तुम सभी को सावधान रहना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिनको यानी कि हमारे एमसी को जो कि उसी बेम्बू की मदद से एक पाइप बना लिया होता है जिनसे उनकी बातें सुनने में लगा हुआ होता है और समझ जाता है कि ये याओ क्लैन वाले कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। और फिर क्या, फिर हमारे एमसी की भी खिचड़ी पकना चालू हो जाती है और जितने भी ट्रैप्स उसने इस जगह पर लगाए हुए होते हैं उनको कैलकुलेट करने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम सच में मेरे हाथों से मरना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें मारने की, मैं तुम्हारी समाधि यहीं बना दूंगा। आज आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि असली इंजीनियरिंग की जो पावर है वो क्या होती है। और तभी उनमें से एक बंदा वहां पर एक उसके जाल बिछाए हुए जाल पर कदम रख देता है और उसके बाद वो सीधे जाकर पेड़ पे लटक जाता है। उस रस्सी से ये देखने के बाद ली सरप्राइज होते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हम पर किसी ने हमला कर दिया है, सभी के सभी लोग सावधान हो जाओ। आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये जरूर ही यान क्लैन के लोगों का काम होगा। वो लोग हमसे डायरेक्टली नहीं जीत सकते इसलिए वो इस तरीके का टेक्निक इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। अगर ये सब लोग इस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होंगे तो हम लोग डायरेक्टली उन्हें ढूंढ कर उन पर अटैक कर सकते हैं, तो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और तभी कहने लगता है कि सभी के सभी लोग स्प्लिट हो जाओ यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ और कहीं पर भी वो मिले तो हम सभी को बता देना। दूसरी तरफ जो लड़का बंदा ऊपर लटका हुआ होता है वो कहने लगता है पहले मुझे तो बचा लो यार, तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक और बंदा उसके जाल में फंस जाता है। यहाँ पर जिन अपनी प्लानिंग करने में लगा होता है कि किस तरीके से कौन सा जाल कब एक्टिवेट होगा क्योंकि इसने पूरी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कर रखी हुई थी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। और जिन उसको देखने के बाद कहने लगता है कि जो ट्रैप्स हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लगता है थोड़े वीक हैं, मुझे इन ट्रैप्स की स्ट्रेंथ और बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इसके अंटे फोड़ दिए होते लगभग लगभग। तभी कुछ लोग तो उसके वैसे जाल में फंस जाते हैं जिनसे छोटे मोटे जानवरों को पकड़ा जाता है और 3 लोग फंस जाते हैं एक बार में। और इतनी ज्यादा आवाजें सुनने के बाद उनके बाकी के मेंबर्स के पसीने छूट जाते डर के मारे और कहने लगते हैं आपस में खुसफुसाते हुए कि यहाँ कर जितने भी लोग हैं हमारे साथ आए थे सभी लोग किसी न किसी एक्सीडेंट में फंस चुके हैं। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है उसे शांत करने के लिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सावधान रहना है और जब तुम कदम रखो उससे ज्यादा सावधान रहना है। अगर हम ऐसा करते हैं और सावधानी पूर्वक कदम रखते हैं तो हमें लगता है कि हम उसके जाल में फंसेंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाते हैं और अंत में आकर उसके बिछाए हुए जाल में फंसकर गिर जाते हैं। और इस जगह पर खड़े हुए उन्हें काफी समय हो चुका था और जिन कहने लगता है कि जो मेरा
बिछाया जाल था वो थोड़ा लेट एक्टिवेट हुआ, लेकिन आखिरकार वो फंस ही गए हैं। और जिनके मोस्टली 6 एक्टिवेट हो चुके होते हैं बिछाए गए जाल, तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है कि आखिरकार बड़े वाले शिकार का क्या किया जाए। और जिन सारे आइडिया लगाने के बाद कहने लगता है कि अब जो भी बचा हुआ सिर्फ अकेला ये ली ही बचा होगा, जिसके पास टोटेम पिलर की पावर भी है। तो अब ऐसी बात आ ही चुकी है तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा, और जो मैंने न्यूएस्ट सबसे ज्यादा नया वाला जो ट्रैप बिछाया हुआ है मैं तुम्हें उसका मजा चखाऊंगा। और इसी तरीके से मिल्ली को दिखाया जाता है जो कि कई सारे ट्रैप से बचकर वहां से निकलने में लगा हुआ होता है, और लेकिन उससे बच भी जाता है कि लकड़ी उड़ती हुई आती है उसकी तरफ तो, और कई सारे पत्थर भी आते हैं, लेकिन इसकी पावर फिजिकल पावर काफी ज्यादा होती है तो यह बिना किसी परेशानी के बच भी जाता है। और कई सारे ट्रैप से बचकर आगे निकलकर जब काफी ज्यादा थक जाता है तो थकने के बाद कहने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ ये सब कर कौन रहा है। तभी उसका पैर किसी लकड़ी से जाकर टकरा जाता है और उसे जोड़े जोड़े से टूटने लगता है, और उससे कहने लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटी सी चीज मुझे ट्रैप कर पाएगी। लेकिन जैसे ही उस लकड़ी को तोड़ता है तो ऊपर से हनी गिर जाता है, यानी कि शहद, जिसको देखकर ली सरप्राइज हो जाता है और समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्यों गिरा मेरे ऊपर, इससे मेरा बिगाड़ भी क्या लेगा कोई। और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, और तुम कौन हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी दूसरी सीन में हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि पेड़ पे बैठकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें कैसी लगी मेरे हनी यानी कि शहद की खुशबू। तुम्हें तो पता ही होगा कि शहद की खुशबू किसी प्यार जैसी लगती है। तभी ली उसको घूरते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये तुम हो जो कि मेरे साथ ये सब करने में लगा हुआ है और मेरी टीम के साथ ये सब करने में लगा हुआ है। तभी जिन उससे कहने लगता है क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए सारे के सारे सरप्राइज से क्या और भी ज्यादा सरप्राइज हो गए। तुम्हें एक बात हमें याद रखनी चाहिए थी कि जो नॉर्थर्न माउंटेन है वो सिर्फ यान क्लैन को बिलोंग करते हैं आपसे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में इस तरीके से घुसकर आने की, वो भी बिना परमिशन के। तभी ली भी गुस्से में चिल्लाने लगता है और जिनसे कहने लगता है ये जगह जिस जगह को तुम अपना कहने में लगे हुए हो वो तुमने हमसे चीट कर ली है, अब तुम्हें जल्दी ही ये वापस करनी पड़ेगी। तभी जिन उसे मना करने लगता है अरे अरे थोड़ा शांति तो बनाए रखो यार, और आखिरकार मैं इस जमीन को तुम्हें वापस क्यों करूं जिसे मैंने अपने हक से हासिल किया है। तभी ली उससे कहने लगता है कि जिन मैं तुम्हारी तरह अच्छी तरीके से बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ है उसके दम पर मैं अपनी जमीन को हासिल कर रहूंगा तुमसे, और जहां तक मैं आज पहुंचा हूं मैं अपनी ताकत के दम पर ही पहुंचा हूं, और आज तुम्हारा अंत होगा जिस तरीके से तुम लोग यहाँ पर करने में लगे हुए हो हरकतें। और आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि असली नॉर्थ माउंटेन का असली मास्टर कौन है, और वो अपनी पावर को रिलीज कर जिन पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी जिन उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि जरा एक सेकंड रुको, जो शहद मैंने तुम्हारे ऊपर गिराया हुआ है उसके काफी ज्यादा फायदे हैं, तुम्हारी जो ब्यूटी है वो थोड़ी बाहर निकल कर आ जाएगी और तुम हमेशा जवान बने रहोगे। मैं तुम्हारे लिए फायदेमंद वाली बात ही की है मैंने तो, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता कि ली आखिरकार करना क्या चाहता, ली को समझ नहीं आ रहा होता कि जिन करना क्या चाहता है, वो टोटली कंफ्यूज होता है ली, और उससे कहने लगता है कि तुम आखिरकार किस बारे में बात करने में लगे हुए हो। तभी जिन उससे कहने लगता है कि मेरे कहने का मतलब है भले ये चीज तुम्हें बिल्कुल भी पसंद ना आए, लेकिन कोई और यहाँ पर जरूर है जिसे ये चीज बिल्कुल पसंद आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर भाया पीछे मुड़कर देख लो भाया, और जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक और बड़ा भालू आ जाता है। ये देखने के बाद ली की फटके 464 हो जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आयरन क्लो बियर यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है, ये यहाँ पर क्यों आ गया, अब मैं क्या करूँ। तभी वो जो बियर होता है वो जोर से घुर्राने लगता है और जिन मजे लेते हुए कहने लगता है कि चलो चलो अब अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ कि आखिरकार तुम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पर। दूसरी तरफ जितने भी यान क्लैन के मेंबर्स होते हैं उनकी हालत तो खराब हो चुकी ही होती है और वो उन्हें शिकार करने के लिए कोई बीस्ट मिल ही नहीं रहा होता, उन्हें क्या फिर से आज भूखा सोना पड़ेगा। तभी उनके जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो अंकल लोगों से कहने में लगे हुए होते हैं कि जरा उन यान क्लैन के लोगों को देखो तो जरा, जो कि हमारा सारा का सारा खाना हमसे छुड़ाने में लगे हुए हैं। तभी अंकल लोग उससे कहने लगता है कि हम यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते तो हमें नॉर्दर्न माउंटेन की दूसरी तरफ जाना होगा शिकार करने के लिए, आखिरकार हमारा जो क्लैन है वो इस तरीके से भूखा तो नहीं रह सकता, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ सभी के सभी लोग इस बात को लेकर काफी तो गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं जरा उन कमीने याओ क्लैन वालों को तो देखो। तभी अचानक से उससे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है जिसको देखकर सभी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये तो आयरन क्लो बियर का साउंड है, ये यहाँ पर कहाँ से आने में लगा हुआ है। और तभी सब लोग खुश हो जाते हैं और बोले लगते हैं कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि हमने काफी समय से एक अच्छा शिकार नहीं किया है, लेकिन अब हम यहाँ पर बैठकर हंट कर सकते, बैठ कर इस बियर को क्लाउन आयरन क्लो बियर को हंट कर सकते हैं। तभी अंकल लोग एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं और याद आता है कि ये तो वही जगह है यहाँ पर जिन हमेशा जाता रहता है और उसी तरफ से साउंड आने में लगा हुआ आता है, कहीं जिन खतरे में तो नहीं है। हम सभी को जल्द से जल्द वहां पर जाना होगा और सभी लोग जिन को फॉलो करने के लिए निकल पड़ते हैं और जिन उसकी फाइट के मजे लेने में लगा हुआ होता है। ली जब उस बियर से फाइट करने में लगा हुआ होता है और उससे कह रहा होता है कि अच्छा पंच किया तुमने, अच्छा पंच किया, अब जल्द से जाओ और अपर कट मारो, अमेजिंग।
और भाई यहाँ पर ली और उस बियर की फाइट को दिखाया जाता है जो कि कतई घमासान युद्ध की तरह चालू हो जाती है और एक दूसरे से फाइट करने में लगे हुए होते हैं। यहाँ पर ली उसके बियर के अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन उसकी फोर्स ज्यादा होने के कारण वो पीछे हो जाता है। तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो कि काफी तो गुस्से में भर पड़ता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं अटैक करने के लिए। ये इसकी हिम्मत तो देखो, और चिल्लाते हुए उस बियर पर गालियां देने में लगा हुआ होता है। तभी जोड़े जोड़े से चिल्लाता है मुंह खोलकर और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। जैसे ही अपनी टॉइम पावर को रिलीज करता है तो कई सारे पत्थर उड़कर उसकी तरफ आने लगते हैं और उसकी पूरी की पूरी बॉडी उन पत्थरों से घिरने लगती है और तभी वो एक गोलेम टाइप का बन जाता है। उसकी बॉडी किसी भाई आयरन मैन नहीं, स्टोन मैन कह सकते हैं इसको हम लोग। आयरन मैन तो नहीं कहेंगे लेकिन स्टोन मैन कह सकते हैं क्योंकि सारे के सारे पत्थर इसकी बॉडी से लग चुके हैं। तो वाकई में ये किसी स्टोन मैन की तरह लग रहा है, हल्क बस्टर की तरह। स्टोन मैन हल्क बस्टर यहाँ पर आ चुका है गाइस, तो इस बात पर लाइक तो बनता है ना। और जिन सारे के सारे फाइट के मजे लेने में लगा हुआ होता है, दूसरी तरफ जब बियर उसके इस पावरफुल अटैक को देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि आखिरकार इसने ट्रांसफॉर्म कैसे कर लिया। और ली भी बिल्कुल आयरन मैन वाला हाथ निकालकर उसमें एनर्जी इकट्ठी करने लगता है वो शूट करने के लिए बीम। तभी जब जीन इसको देखता है तो कहने लगता है कि अच्छा तो ये है याकुलन की टोटाइम की पावर। अगर इनकी पावर अर्थ से रिलेटेड है तो इस तरीके से अर्थ पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। तभी जो हमारे ली को दिखाया जाता है, हमारे ली को नहीं सॉरी ली को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर सीधे उसकी तरफ फेंक देता है बियर की तरफ, जिससे कि उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और उसका जो स्टोन आयरन मैन वाला आर्मर होता है वो वहां से उसकी बॉडी से निकल जाता है और ये काफी ज्यादा थक चुका है इस वक्त। तभी जिन उसे देखते हुए कहने लगता है कि इसकी जो टोटाइम पावर की कैपेबिलिटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो बियर होता है वो वापस से जिंदा हो जाता है, जिंदा नहीं वापस से खड़ा हो जाता है। और ली ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि आखिरकार उसका अटैक उस पर काम नहीं करा। और जब वो बियर को बाहर निकलते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा पसीने पसीना हो जाता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। बियर भी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है और जिन ऊपर से मजे लेने में लगा हुआ होता है और कहने लगता है अच्छा ठीक है बहुत होगी तुम्हारी फाइट, तुम्हारी परफॉर्मेंस अब यहाँ पर खत्म होती है। और एक रस्सी को पकड़कर उसे खींचे लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर हिलने की दुस्साहसी मत करना, नहीं तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। खैर अभी तुम्हारी सजा की बारी जो तुमने हमारे क्लैन के साथ किया है। और वो एक रस्सी को खींच देता है जिसके कारण वहां पर एक बहुत बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और जमीन नीचे से टूटने लगती है। तो वो बियर और दूसरी तरफ वह ली दोनों के दोनों ये देखकर काफी ज्यादा शौक और सरप्राइज से भर जाते हैं कि आखिरकार यहाँ सब चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिनको जो कि मल्टी किल कर मजा आ गया भाई, एक साथ दो शिकार कर लिए उसने। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिनके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं जिन क्या तुम ठीक हो। अंकल लोगों को देखकर वो सरप्राइज होता है और जब बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो देखते हैं कि इतने यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स बिछे हुए रखे हैं और उन ट्रैप्स में सारे के सारे याकुलन के मेंबर्स फंसे हुए हैं। तब जिन भी पेड़ से नीचे उतर कर आता है और उन सभी को रोकते हुए कहने लगता है तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर इधर उधर चलना बंद करो नहीं तो तुम्हारी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी। और दूसरी तरफ वह लोग जब उस बड़े से गड्ढे में देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं उसको देखने के बाद और कहने लगते हैं ये तो आयरन क्लो बियर है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि याकुलन का जो ली है वह भी यहाँ पर मौजूद है इस गड्ढे में। और सब लोग इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये याकुलन वालों ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है, अब जरा देखो तो जरा इसे ये किस तरीके से इसकी हालत हो चुकी है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक बंदा वहां पर अपना कदम आगे बढ़ा देता है जिससे कि वो जिनके द्वारा बिछाए गए जाल में जाकर फंस जाता है। ये देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और उनके पसीने छूट जाता है घबराहट के कारण, क्योंकि उनके सारे के सारे मेंबर्स भी पकड़े हुए जा रहे होते हैं। तभी जिन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इस तरीके से मूव करना बंद करो, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें अभी जाकर बचाता हूँ। तभी अंकल लॉन्ग भी अपना कदम बढ़ा देते हैं जिससे कारण एक उड़ती हुई बहुत ज्यादा बड़ी हुई लकड़ी सीधे अंकल लॉन्ग की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देखकर जिन डर जाता है और उससे कहने लगता है अंकल लॉन्ग सावधान, देखकर एक चीज आपकी तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पर अंकल लॉन्ग की बच जाती है और उसके सारे के सारे यान क्लैन के जितने मेंबर्स हैं वो भी इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी जिन वहां पर शरीफ बनते हैं उनसे कहने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्जाम मत लगाना भाई हो। दूसरे हमें ली को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है और काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है और तभी उसे होश आता है बेहोश होने के बाद और कहने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। और जैसे ही वो अपने आंखें खोलता है तो सामने अपने उस बियर को पाता है जो कि गुस्से में आकर ली की तरफ बढ़ने में लगा हुआ होता है और उसे काटने के लिए दौड़ने लगता है। तभी ली देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है और तभी उसके अटैक को रोकने के लिए वो सबसे पहले अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और उसके मुंह को पकड़कर जबड़े को खींचने लगता है ताकि वो उसके अटैक से बच सके। और अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ को दिखाते हुए उस बियर को दो वही कुलाटी मारकर फटक देता है जिससे कि बियर की और सटक जाती है। तो वो और ज्यादा गुस्से में ली की तरफ बढ़ने लगता है। हर तरफ सिर्फ खून ही खून होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इस तरीके से बियर कपकपाने लगता है और वो ली तक नहीं पहुंच पाता और इसका सिर्फ एक ही कारण बनता है क्योंकि कई सारे स्पेयर्स उस बियर के शरीर में घुस चुके होते हैं, जिसको देखकर ली और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है तो कोई ऊपर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम अब सेटिस्फाइड हो, ये चीज मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर की थी। ये देखने के बाद ली की सटक जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगता है यान जिन जो तुमने मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम कमीने कहीं के। अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो आखिरकार सामने फाइट क्यों नहीं करते हो, इस तरीके से ट्रिक्स क्यों करने में लगी है मेरे साथ।
तभी जिन उससे कहने लगता है कि मुझे इन छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता और मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं तुमसे डायरेक्टली फाइट कर सकूं। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम इस गड्ढे में जाकर फाइट कर सकते हो आराम से। तभी ली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस छोटे मोटे गड्ढे में फंस जाऊंगा और यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। आखिरकार तुम मुझे कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करोगे। तुम्हें पता भी है कि मैं याओ क्लैन का, याओ ट्राइब का एक हीरो हूँ। और वो उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है अपने उस टटॉइम पावर का इस्तेमाल कर और आयरन की क्लॉ बना, आई मीन स्टोन की क्लॉ हाथ बना लेता है जिससे कि चढ़ सके और कोशिश करने लगता है। लेकिन जब वह ऊपर चढ़ने लगता है तो तभी जो जिन होता है उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी बची हुई है, तुम्हारी एबिलिटीज तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, मानना पड़ेगा यार। और जिन वहां से जाने लगता है जिसको देखकर और ली और भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है जिन तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जैसे ही बाहर निकल जाऊंगा तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन जिन भी वहां पर सिर्फ बैठे बैठे देखने वाला तो है नहीं और उससे कहने लगता है कि मुझे एक चीज याद आ गई है कि तुम हमेशा सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हो। दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो ली है वो ऑलमोस्ट वहां से बाहर निकल गया होता है और हंसते उससे कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें असली स्ट्रेंथ का मजा सिखाने वाला हूँ, ये तुम्हारी ट्रिक्स हैं वो सब यूजलेस है, मुझ पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली अब। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो जेन होता है वो एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और सीधे जाकर उसके सर में दे मारता है। भाई ऑलमोस्ट चढ़ गया था ली और लेकिन जैसे ही सर पर पत्थर पड़ता है तो उसको चोट लग जाती है जिसके कारण उसका पूरा बैलेंस बिगड़ने लगता है और उसके सर पर कई सारे छोटे छोटे आलू निकल आते हैं। छोटे एक बड़ा आलू है तो छोटे छोटे आलू बाकी के। और ये देखकर ली गुस्से में कहने लगता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई याओ ट्राइब के हीरो के साथ ऐसा करने की। और तभी जिन एक बहुत बड़ा क्लब लेकर आ जाता है, यानी कि बहुत बड़ा लट तो नहीं कह सकते, बैट कहेंगे हम तो अपने यहाँ। और भाई बैट लाकर सीधे जाकर उसके मुंह में दे मारता है ली के, जिसके कारण उसकी पहले से लगी पड़ी हुई होती है। तो वो कहने लगता है यार जिन आखिरकार तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो डायरेक्टली फाइट क्यों नहीं करते हो। मैं तुमसे डायरेक्टली फाइट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। तभी जिन से कहने लगता है तुम्हारे साथ बैटल। मेरी बात ध्यान से सुनो ली, पहली बात तो यह है कि जो नॉर्थ माउंटेन है अब वो हमारे लिए हमसे बिलोंग करता है और अगर तुम यहाँ पर इस तरीके से बब्बर मचाने नहीं रुके और इसी तरीके से हरकतें करते रहे ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और अभी तक तुमने जितना किया है उसके लिए तुम्हारी पनिशमेंट है। ये बात सुनने के बाद ली उससे कहने लगता है कि इस तरह की नॉनसेंस करना, बकवास करना बंद करो। तुम्हें जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो इसलिए रिसीव हुआ है क्योंकि तुमने हमें बेवकूफ बनाया, हमारे याओ क्लैन को। तभी ली उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया बल्कि मैंने तुमसे सिर्फ चुराया है। और तुम्हें स्ट्रेंथ के बारे में टॉक करना, बात करना बहुत ज्यादा पसंद है ना कि कौन ताकतवर है कौन नहीं। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो इलाके के लिए फाइट होती है वो कितनी ज्यादा खतरनाक होती है और अपनी पावर भी दिखाने वाला हूँ तुम्हें। तभी नेक्स्ट सीन में हमें अंकल लॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़े होते हैं और जिन उनकी तरफ जाकर उन्हें पानी से जगा देता है और उससे कहने लगता है अंकल लॉन्ग से कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हमारे जो याओ क्लैन है उनसे निपट कर आते हैं। और तभी अंकल लॉन्ग को जैसे होश आता है तो वो सरप्राइज होते कहने लगते हैं याओ क्लैन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो यार जिन, तुमने तो वाकई में इस बंदे को अपने कंट्रोल में ले लिया है याओ ली को। और ये सारे के सारे याओ क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं वो याओ क्लैन के हंटिंग टीम के मेंबर्स हैं और तुम अकेले ने इन सभी के सभी टीम मेंबर्स को पकड़ लिया है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। ये देखकर काफी तो शौक से भर जाता है अंकल लॉन्ग और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। तभी जिन उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, सबसे पहले हमें याओ ली से निपटना है। तभी जिन उसको बुलाता है और उससे कहने लगता है तुम ली जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें यहाँ पर इतने समय से इंतजार करवाने में लगा हुआ हूँ, लेकिन अब जो हमारे अंकल लॉन्ग है वो अपनी पावर तुम्हें दिखाएंगे। और तभी अंकल लॉन्ग उससे कहने लगता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैं दिखाऊंगा अपनी पावर, उसकी बताऊंगा औकात इसकी। तभी ली इसको देखकर सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है अच्छा तुम तो यान क्लैन के लॉन्ग हो ना। तभी अंकल लॉन्ग अपनी फायर एट्रीब्यूट की पावर को, मतलब आई मीन टटॉइम की पावर को एक्टिवेट करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये हमारी टटॉइम की पावर है और अपनी फायर एक्टिवेट करने के बाद उसे दिखाने लगते हैं। तभी जिन उससे कहने लगता है तुमने देखा ना, अगर तुम यहाँ पर इस तरीके से एरोगेंट बनना जारी रखते हो तो तुम्हें यहाँ पर हम लोग इस आग में भूनकर जानवरों को खिला देंगे। ये देखने के बाद ली के पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे मुझे इस तरीके से धमकाने की, मैं याओ ली। लेकिन ली को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये क्या सोचता है और क्या करता है और उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम क्या हो, तुम एक वॉरियर हो जो कि मरने से बिल्कुल नहीं डरता है। और ये बात मैंने कई गुना बार सुन ली है, कम से कम हजारों मिलियंस बार सुन ली है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जितने भी यहाँ पर याओ क्लैन के मैन बचे हुए हैं जो कि यहाँ पर अटैक करने के लिए आए थे वो अगर जिंदा नहीं बचे तो तुम क्या कर लोगे और तुम्हारे साथी मेंबर जितने भी अलाइव जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। ये सुनने के बाद ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है तेरी में इतनी हिम्मत करके देखा, तेरे को बताता हूँ साले। लेकिन ली उसका मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहने लगता है चलो देखते हैं कि मैं करता हूँ या ऐसा नहीं करता।
तभी ली उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है, मैं अपने सारे के सारे साथियों को वापस ले जाऊंगा। तभी ली उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगता है क्या अभी अभी तुमने क्या कहा, तो मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा और ज्यादा जोर जोड़ते बोलो ताकि मुझे सुनाई दे जाए। तभी ली उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं अपने सभी के सभी साथियों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा नॉर्थ माउंटेन से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे सारे के सारे आदमियों को छोड़ दो। तभी ली उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये फेयर फाइट कैसे हो जाएगी, तुमने हमारी सारी की सारी लूट को चुराया और हमारे लोगों को चोट पहुंचाई, तो तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हारे सारे साथियों को और तुम्हें इस तरीके से बिना चोट पहुंचाए, मतलब बिना कुछ किए तुम्हें जाने दूं। तभी ली उससे कहने लगता है कि जितना हमने तुमसे चुराया है उसका दुगना हम तुम्हें वापस लौटाएंगे, शायद इतना काफी होना चाहिए तुम्हारे लिए। ये बात सुनने के बाद अंकल लोग और ज्यादा भड़क पड़ते हैं और जिन से कहने लगते हैं जिन ये ऑलरेडी एग्री हो चुका है हमारी बातों से, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी जिन उससे कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। और इसने सिर्फ वर्ड से कहा, अपने मुंह से ऐसा कहा है, क्या पता ये अपनी बात पर टिका नहीं टिका, झूठ बोल गया तो, और ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि वापस फ्यूचर में ये हम पर अटैक कर दे तो। ये बात सुनने के बाद अंकल लोग सरप्राइज हो जाते हैं। ये बात सुनने के बाद ली उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एंसेस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद अंकल लोग शॉक हो जाते हैं और ली भी सरप्राइज होता है और काफी तो सीरियस होता है, लेकिन इस बात के बारे में जिनको कुछ भी नहीं पता होता कि आखिरकार ये एंसेस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है भाई, और से कुछ पता नहीं चल रहा होता तो समझ में भी नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लोग इस बात के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है और यह सीन यान क्लैन के मेंबर्स का होता है। यहाँ पर जो फैटी है, हाँ यार हाँ एक बात याद आई गाइस, लोगों ने मुझे ये सलाह दी थी कि इन दो जोड़ी है ना, इनको एक को मोटू एक को पतलू कहकर बुलाओ। तो गाइस ये बात मैं मानता हूँ, अब मैं इसे मोटू पतलू वही कहूंगा, तो आप लोग समझ जाना किन दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फैटी को हम मोटू कहेंगे और उस पतले से को पतलू कहेंगे, सीधी सी बात है। तभी जो मोटू होता है वो उससे कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ इतना ज्यादा सब्जियां खा खा कर, अब मुझे और ज्यादा मीट चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उससे कहने लगते हैं ब्रदर हुई, यानी कि मोटू भैया आप जरा संभाल कर रखिएगा, हम मीट खा सकते हैं, जो हंटिंग टीम है वो जल्दी ही वापस आने वाली है। तभी अचानक से मोटू किसी चीज को देखकर सरप्राइज हो जाता है। इसकी ये बात सुनने के बाद सरप्राइज हो जाता है कि आखिरकार ये किस तरीके की बात कैसे कर सकता है यहाँ पर, और गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर उससे कहने लगता है कि अगर तुम सच में लगता है कि अगर जो हंटिंग टीम है वो हंट कर वापस आ भी गई, तो मुझे उस जिन को खाते हुए देखना पड़ेगा, वो भी सिर्फ फ्री में, और वो कुछ नहीं करता है। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि वो जिन फ्री में बैठकर मेरे सामने ही खाए, उसे कुछ ना किए बिना। तभी वो डरकर कहने लगता है कि ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा कुछ भी ऐसा कहने का। तभी पतलू आता है, उससे कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी पतलू उससे कहने लगता है कि जो हंटिंग टीम है वो जल्दी वापस आने वाली है। तभी मोटू से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए भैया। तभी पतलू मोटू से कहने लगता है कि उनके पास इस बार काफी मात्रा में लूट है, इस बार कई सारा हंट किया है उन्होंने, बहुत सारा। ये बात सुनने के बाद मोटू एकदम से जोश में आते हैं, उससे कहने लगता है कि मेरे दिमाग में ये सोच आता ना, ये सोचने भर से ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि जो जिन है वो बिना कुछ किए उसे बहुत ज्यादा खाने को मिलेगा, तो मेरा खून खौल पड़ता है ये बात सोचते सोचते ही। तभी पतलू उससे सलाह देता है, उससे कहने लगता है कि जो हमारे लीडर है वो उसे प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, तो हम कर भी क्या सकते हैं उसका। तभी मोटू उससे कहने लगता है कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते और ये इस बात का फायदा उठाने में लगा हुआ है, हम इस बार और ज्यादा फायदा नहीं उठाने दे सकते उसको, चाहे कुछ भी हो जाए हमें रोकना होगा उसे, और हम इस तरीके से हम हंटिंग टीम को शर्मिंदा नहीं होने दे सकते। और मोटू सभी को अपनी तरफ कर लेता है और कहने लगता है कि हमें हंटिंग टीम से जिन को किक कर देना चाहिए और बाहर निकाल देना चाहिए। और सभी को अपने साथ करने के बाद मोटू पतलू की जोड़ी वहां से निकल पड़ती है, इस बात का नारा देते हुए कि जिनको टीम से बाहर निकालो बाहर निकालो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें बाहर गेट का सीन दिखाया जाता है यान क्लैन के। यहाँ सभी लोग हंटिंग टीम के वापस आने का इंतजार करने में लगे हुए होते हैं और इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमने भी सुना है कि आज की जो लूट है वो वाकई में बहुत ज्यादा है, आखिरकार फाइनली हम पेट भरकर खा सकते हैं। और जब वे लोग आते हैं तो उनकी जो लूट करने की संख्या होती है वाकई में बहुत ज्यादा होती है। ये देखने के बाद सभी खुश होने लगते हैं और जिन उन्हीं में से एक जानवर के ऊपर लेटा हुआ होता है और आराम करने में लगा हुआ होता है, और जो वुल्फ जिनने हंट किए थे जो कि पांडा के द्वारा लाए गए थे वो भी वहां पर होते हैं। तभी लीडर ये देखकर खुश हो जाते हैं और अंकल लोग वहां पर आकर लीडर से कहने लगते हैं, लीडर हमारी जो हंटिंग टीम है इस बार यान क्लैन को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, और बताने लगता है कि आज हमने जो हंट किया है टोटल मिलाकर 9 बार 9 जानवरों को हंट किया है, और ये सभी के सभी बहुत ज्यादा लार्ज बीस्ट हैं। इस बार का जो हंट है जितना हमने आज तक किया है उनसे सबसे ज्यादा है। तभी लीडर उससे कहने लगते हैं कि तुमने आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, अब जल्दी से सारी की सारी लूट को स्प्लिट कर लो और जितने भी हंटिंग टीम के मेंबर्स हैं वो सबसे पहले चूज करेंगे। तभी वहां पर मोटू पतलू की जोड़ी आ जाती है। मोटू कहने लगता है कि हे लीडर जरा 1 मिनट रुकिए, लूट स्प्लिट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और सभी लोग मोटू पतलू की तरफ देखने लगते हैं। तभी जो मोटू के दद्दू होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो, इस तरीके से ग्रुप की जमा लिया है, जल्दी से हट जाओ रास्ते में से। और पतलू के दद्दू भी से देखते हैं यहाँ पर जो पतलू और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी उनको देखने लगते हैं एक दूसरे को और मुंडी लाने लगते हैं
और इस बात के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि जिनको यहाँ पर लूट नहीं दिया जाए। ये कुछ भी नहीं करता है, बस बैठे बैठे आराम से खाता रहता है और एक भी बार हंट करके नहीं लाया, और हमारी हंटिंग टीम के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है ये बात, और हमें इस जैसे डरपोक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमारी टीम में। तभी अंकल लोग उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। तभी मोटू उससे कहने लगता है, लीडर, जब से हंटिंग टीम को ज्वाइन किया है जिन ने, तब से एक भी सिंगल पीस, मतलब एक भी शिकार कर नहीं लाया है, एक भी पीस। तो इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे इसे खाने नहीं दे सकते इसमें से, और सिर्फ बैठकर सिर्फ खाता रहता है जिन। और हंटिंग टीम में भी ये कुछ नहीं करता है, हम इस तरीके से इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। हम इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं है, सहमत नहीं है। ये बात सुनने के बाद अंकल लोग बीच में आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम मेरी बात तो सुन लो यार पूरी, लेकिन मोटू उसकी बात नहीं सुनता है और उससे कहने लगता है, अंकल लोग, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं है, हम और तो नहीं झेल सकते जिनको। और तभी पतलू भी उसकी बात से सहमत होता है और उसे रोकते हुए उससे कहने लगता है कि बिल्कुल सही का लीडर, आप उस पर इतना ज्यादा दया दिखाने में लगे हुए हैं जिसके कारण हमने उसे हंटिंग टीम में ज्वाइन होने का मौका दिया जिनको, लेकिन जो जिन है वो सभी को छोड़कर अकेले वहां से भग जाता है। और पहले पहले तो सोचा कि वो लोग सीख जाएगा हंट करना और अपनी नई टेक्निक सीखने के बाद हमारी मदद करेगा। अभी ये इतना ज्यादा यंग है, इसीलिए मुझे लगा था कि आगे चलकर काम आएगा, लेकिन अब हम इसे और ज्यादा नहीं झेल सकते, क्योंकि जब से उसने हंटिंग टीम को ज्वाइन किया है वो हमारा बिल्कुल भी एहसान नहीं मानता है, और हमारे हंटिंग टीम के द्वारा इतना भी हंट किया जाता है सभी को, फूड को बैठकर खाने में लगा होता है अकेले बैठकर। और जब भी जो हमारे यान क्लैन के मेंबर्स पर कोई मॉन्स्टर अटैक करता है और वो लोग फाइट करते हुए हैं, तो जिन पीछे जाकर छुप जाता है और स्माइल मारते लगता है, हंसने लगता है। और इसी बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ को जान जोखिम में डाला था हंट करने के लिए, लेकिन जिनका क्या, वह कुछ भी नहीं करता है। हमारी सारी की सारी मेहनत का फल ये उठा कर ले जाता है, और अब हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तभी अंकल लोग उसकी बात काटते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो रखी है, लेकिन फैटी उसकी बात नहीं मानता, मोटू उसकी बात नहीं मानता, और उससे कहने लगता है नहीं, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं हो रखी है। हम आखिरकार कौन इस बात को एक्सेप्ट करेगा बिना किसी पनिशमेंट के। आप जो भी उसके बारे में जो भी कहेगा, हम उस बात को एग्री नहीं करने वाले, उसे पनिश जरूर किया जाएगा। और सभी लोग लीडर के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगता है कि यही का सही का, हम लोग और ज्यादा नहीं झेल सकते, हम लोग यान क्लैन के वॉरियर्स हैं, हमारी जो हंटिंग टीम है वो दिल इज्जत से हंट करती है, तो आखिरकार जिन जैसा बंदा हमारे हंटिंग टीम का पार्ट कैसे हो सकता है। तभी मोटू के जो दद्दू होते हैं और पतलू के दद्दू होते हैं वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मोटू दद्दू उससे कहने लगता है कि इस बात में दम तो है, सभी के सभी लोग जिनसे बिल्कुल भी डिससेटिस्फाइड हैं और कोई भी उससे सेटिस्फाई नहीं है उसकी परफॉर्मेंस को देखकर, तो अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचता। तभी अंकल लोग वहाँ पर आते हैं और लीडर से कहने लगते हैं कि मेरी बात तो सुन लो यार, मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ पर कब से खड़ा हूँ यार, परेशान कर रखा है, यहाँ पर जैसी चीजें दिख रही है वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तभी मोटू के जो दद्दू होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, हे लॉन्ग, तुम्हें जिनके बारे में बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं है, आखिरकार हमारे लीडर की बात सुननी चाहिए। और तभी जो मोटू होता है वो कहने लगता है कि हम चाहते हैं कि जिनको हमारी हंटिंग टीम से किक कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये हमारी हंटिंग टीम में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन हमसे हिस्सा जरूर ले लेता है। तो हम चाहते हैं कि जो जिन है वो अपने घुटनों के बल यहाँ पर हम सभी से माफी मांगे इस बात के लिए। तभी जिन वहाँ पर आ जाता है, उनसे कहने लगता है, हे जरा इस पतलू को देखो तो जरा, ये मुझे यहाँ पर क्यों ढूंढने में लगे हुए हैं। तभी जिन वहां से उतरने के लिए आने लगता है और वो देखते हैं कि वो बियर के सर पर बैठ खड़ा हुआ है। तभी वहां पर मोटू होता है गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम जिन जल्दी से नीचे उतर कर आ जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी अंकल लोग वहां पर आते हैं, उससे रोकते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो सभी के सभी लोग, और अनाउंस कर देते हैं कि आज पर जितने भी शिकार किए गए हैं सबके सब अकेले जिन ने किए हैं और सारी की सारी लूट जिन की है। जब ये बात सभी के सभी लोग सुनते हैं, अंडर्स और मोटू पतलू, तो सभी के सभी के मुंह फटे रह जाते हैं शौक के मारे, और अंकल लोग उसे बताने लगते हैं कि जिन ने अकेले ने खुद की दम पर सभी के सभी शिकार किए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो इतने भी जो दो वुल्फ दिखाई दे रहे हैं उसने अपने दम पर उनको हिट कर दिया। तभी जहाँ पर जिन आता है और स्टाइल मारते उससे कहने लगता है कि ये तो बस दो पिल्ले हैं और कुछ नहीं, तो मैं इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए ये। और अपनी कहानी सुनाने लगता है कि इस तरीके से उन्हें हराया, और बढ़ चढ़कर बताता है, भाई पांडा ने हराया था, तुम बेवकूफ़ बना रहा है सबको साला। और तभी वो कहने लगता है कि हमें तो भाई ये जो पल्ले हैं वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है बच्चे। और भाई और ज़्यादा पोज मारते उससे क्या लगता है कि मैं तो उस प्रोसेस के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता। जब मैं सोचता हूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता इस तरीके से ब्रेक करने का, मतलब फेंकने का, लेकिन तू भाई फेंक रहा है फिर भी। और सब लोग इसकी बात को सुनकर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं और शौक से भर पड़ते हैं। लेकिन जो मोटू पतलू होते हैं उनकी सबसे ज्यादा जल रही होती है। उनके एक साथी आता है, पतलू से कहने लगता है, ब्रदर पतलू अब हमें क्या करना चाहिए। तभी पतलू उससे कहने लगता है कि ये भी हंटिंग टीम का एक हिस्सा है और हंटिंग ही तो इसे करना चाहिए, यही इसका काम है, यही इसका धर्म है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तभी मोटू वहां पर आकर उनसे कहने लगता है, जो भी पतलू ने कहा बिल्कुल सही है, आखिरकार जिनका यह काम है हंटिंग टीम में का मेंबर होने के नाते कि वे हंट करे सभी के लिए। इसने सिर्फ इतना ही किया है कि जो लूट हमसे छुड़ाई गई थी ली क्लैन के द्वारा वो हमें आज मिल चुकी है। और जब याओ क्लैन का जो मेंबर ली है, वो याओ क्लैन का हीरो ली, जब हमें परेशान करने के लिए, बुली करने के लिए आया था, तब ये यहाँ पर किसी कछुए के शैल में छुपने जैसा छुप गया था और फाइट करने के लिए भी नहीं आया था।
और जब पतलू को मोटू को चोट लगी थी तब कहाँ पर था ये सब? जब सारे के सारे याओ क्लैन के मेंबर्स हमारे यान क्लैन को बुली करने में लगे हुए थे तब जिन तो वहां से गायब हो चुका था और पता नहीं क्या करने में लगा हुआ था। और अगर उस जगह पर ली को जिन मिला या फिर जिन ली को मिला हुआ होता उस समय पर जिन ली के सामने होता तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये अपने ही पेंट में मूत देता। अगर जो याओ क्लैन का वो हीरो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता तो इसे तो हम लोग मिलकर ही पीट देते बुरी तरीके से। तभी अंकल लोग बीच में आते हैं और उससे कहने लगते हैं और सभी को बताते हैं कि मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो ली और उसकी पूरी की पूरी हंटिंग टीम है उसे जिन के द्वारा पकड़ लिया गया था। तभी जिन कहने लगता है अरे मैं तो अपनी प्रोफाइल को लो रखना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं मतलब सामने आना चाहता। जब ये बात सभी के सभी लोग सुनते हैं तो वो सरप्राइज से भर जाते हैं और शौक से उनके मुंह फट जाता है। तभी मोटू उससे कहने लगता है जिन ये बकवास करना बंद करो, आपका कहने का मतलब है कि जिन ने ली को अपने दम पर पकड़ लिया है? अगर क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी अंकल लोग उसे बताने लगते हैं कि जो यहाँ पर लूट है उसमें से आधी लूट तो कंपनसेशन के तौर पर मिली है हमें ली से। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिन ने ली को इतना ज़्यादा फोर्स कर दिया कि उसे एंसेस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना पड़ा और उसने कसम खाई है इस बात की वो कभी भी हमारा दुश्मन नहीं बनेगा। जब बाकी की ट्राइब के जितने भी लोग होते हैं ये बात सुनते हैं तो वो कभी तो शौक से भर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जो याओ क्लैन का हीरो है उसे घुटने टिकाने पर मजबूर कर दिया इस जिन ने तो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं एंसेस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया है। जिन तो वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जितने ज़्यादा कैपेबल होगा। और जब अब यान क्लैन एक ऐसा क्लैन बन चुका है जिसने किसी हीरो को हरा दिया है। ये बात जब मोटू को पता चलती है तो उसकी पेट में ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती और क्या लगता है कि ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, मैं इस बात को नहीं मानता। तभी हमें कुछ समय के पहले के बाद सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर नॉर्थर्न माउंटेन में उसने ली को पकड़ा था और उस मूवमेंट पर जो कॉन्टैक्ट बनाने के लिए कहा था तभी वो एक पिन निकालता है ली और पिन निकालने के बाद अपने हाथ में चोट देकर खून निकालने लगता है और जमीन पर टपकाने लगता है। तभी अंकल लोग उसे बताने लगते हैं कि ये एंसेस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस है और जब ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से जो टोटेम की पावर है वो बाइंड हो जाती है इसकी सोल से। अगर इसने झूठ बोला तो इसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये मर जाएगा उसी वक्त और ये कभी भी इसकी इच्छा से बाहर नहीं जा सकता। तभी ली को दिखाया जाता है जो कि अपनी कसम खाने में लगा हुआ होता है और उस एंसेस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में लगा हुआ होता है और कहने लगता है कि मैं याओ क्लैन का हीरो ये कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी यान क्लैन को परेशान नहीं करूंगा और कभी भी क्लैन को नहीं बल्कि मैं अकेले यान जिन को कहता है उसका एनिमी दुश्मन नहीं बनेगा। और ये कहते ये भी कहने लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने जो चुराए हुए हैं शिकार जितने भी उससे वो कंपनसेशन के तौर पर उसे वापस भी दिलाऊंगा और कभी भी नॉर्दर्न माउंटेन में कदम नहीं रखूंगा। और इस तरीके से उसकी जो कसम होती है वो एक स्टोन टाइप की चीज में कन्वर्ट हो जाती है। और ली कहने लगता है कि अगर मैं अपनी कसम को तोड़ता हूँ तो मेरी जो बॉडी और मेरी जो सोल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए और मेरी पावर चली जाए। और वो उड़ता हुआ जो स्टोन होता है वो सीधे जाकर जिनके पास पहुंच जाता है जिसको देखकर जिन सरप्राइज हो जाता है और वो अपने हाथ में पकड़कर देखता है उस छोटे से चेट को और उसे दिखाने लगता है चिल्लाते हुए अपने सभी के सभी यान क्लैन मेंबर्स को दिखाता है और उससे कहने लगता है कि जरा इसे देखो जो एंसेस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ली के द्वारा बनाया गया था वह मैं आज सभी को दिखा रहा हूँ। जब ये लोग सभी लोग इसे देखते हैं तो सभी लोग सरप्राइज से बढ़ जाते हैं और उससे क्या लगता है तो वाकई में एक एंसेस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है जब मैं किसी एंसेस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखने में लगा हुआ हूँ। मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। लीडर उससे कहने लगते हैं कि ये तो वाकई में एक सच में एंसेस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस एक बात आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा किसकी जल रही है? सबसे ज़्यादा जल रही है मोटू पतलू की। तो जो पतलू होता है वो क्या लगता है तो क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। और पतलू उसकी बेइज्जती करते हुए हमारे जिनकी उससे कहने लगता है तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे काफ़ी समय से हमसे हमारे हिस्से का खाना खाने में लगा हुआ है। इस बार पर इसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसे हम हंटिंग से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। और सारे के सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो भी मोटू का साथ देने लगते हैं और इस बात से एग्री हो जाते हैं कि हम लोग इस बात से एग्री नहीं होंगे। वो अकेले खाने में लगा हुआ था इतना ज़्यादा खाना और किसी के साथ शेयर भी नहीं करता। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है और सभी को रोकती है, उससे कहने लगती है हे ब्रदर जिन क्या आज भी तुम हमारे साथ अपना खाना शेयर करोगे क्या? तभी पतलू वहाँ पर आता है और उससे कहने लगता है क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो जिन और अपना खाना शेयर कर दी किसी के साथ? इम्पॉसिबल, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। ये खुद सिर्फ अकेले ही खाता है और कुछ भी नहीं करता। और उस छोटी लड़की से कहने लगता है कि इस तरीके से प्रिटेंड करना तो बंद कर दो छोटी बच्ची, मुझे पता है कि ये अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम ये सब करने में लगा हुआ और एक्टिंग करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो दिया होगा इसने। तभी वहाँ पर कुछ बुड्ढे लोग भी आते हैं, वो कहने लगते हैं कि ये प्रिटेंड नहीं करने में लगी हुई है, ये वाकई में अपना खाना हम सभी के साथ शेयर करता था अपने लूट। और सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये काफ़ी समय से हमारे साथ अपनी लूट शेयर करते हुए आने में लगा हुआ था। जब ये बात बाकी के लोग सुनते हैं तो काफ़ी तरह सरप्राइज हो जाते हैं और सभी के सभी लोग जिनका सपोर्ट करने लगते हैं। और तभी छोटी बच्ची उसे बताने लगती है कि जो ब्रदर जिन है वो हमेशा अपने खाने को अपनी लूट को हम सभी लोगों के साथ शेयर करते हुए आ रहे हैं अभी तक।
सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी क्लैंसमैन के जितने भी लोग क्लैन के उन सभी की मदद कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जो मोटू पतलू होते हैं वो शौक से भर जाते हैं और बाकी के जो एल्डर्स होते हैं वे भी, जो छोटी बच्ची होती है वो जिन की तरह बढ़ने लगती है। तभी जिन हंसने लगता है और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और यहाँ पर मोटू पतलू का तख्ता पलट जाता है, उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करना होता। और तभी वहाँ पर जो बुड्ढे लोग आते हैं वो मोटू पतलू से गाली देते हैं और उनसे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जो जिन है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा है, तुम्हें उसे इस तरीके से गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए और उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तभी मोटू पतलू माफी मांगते उससे कहने लगते हैं कि ये बस एक गलतफहमी है, तुम्हें क्या हमसे हमारी बात से एग्री नहीं होगे, और अपने सभी के सभी साथियों की तरह मुड़कर देखने लगते हैं। लेकिन वहां पर उसके जितने भी साथी होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ये देखकर जो पतलू होता है वो चिल्लाने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम धोखेबाज दगाबाज कहीं के, तुमने अपनी पार्टी बदल ली कमी लोगों। भाई ऐसा ही होता है इनके साथ जब ऐसा करोगे किसी के साथ। और इतना ज्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए किसी पर कि डिपेंडेंट हो जाए कोई तरीके से। और सभी लोग जाकर सीधे जिनकी तारीफ करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो हमारे क्लैन की शान हो। जब इतनी ज्यादा तारीफ हो रही होती है जिनकी, तो मोटू पतलू की इतनी जल रही होती है, इतनी जल रही होती है कि धुआं भी दिखने लगता है। और जो लोग होते हैं जो अभी जो मोटू पतलू के साथ थे वो जिनके पास जाने के बाद उससे कहने लगते हैं कि मुझे पता था कि ये मोटू पतलू जिनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं, बल्कि मैं बस जेलस है उसके जिनके टैलेंट से। तभी मोटू की जल जाती है और वो गुस्से में कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि ये जो किड है उसने अपनी ट्रेंड पावर को जगाया है, अभी तक नहीं जगा पाया है मतलब, लेकिन इसके पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज है। समझता क्या है अपने आप को? क्या इसमें सच में लगता है कि थोड़ी बहुत इसने हंट कर लिया वो कर लिया तो ये कोई क्या वो बन गया, क्या महान बन गया कहीं से? तभी अंकल लोग आते हैं उससे कहने लगते हैं कि जिनके पास कई सारी एबिलिटीज है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि तुम लोग ये सोचने में लगे हुए थे कि जिन सिर्फ वहां पर आराम करने में लगा हुआ था और आलस भगाने में लगा हुआ था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो उस पूरे पूरे नॉर्थ माउंटेन में ट्रैप्स बिछाने में लगा हुआ था। जब ये बात मोटू पतलू सुनते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण, क्योंकि अंकल लोग उसे एक्सप्लेन करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जिन ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं याओ क्लैन की जितनी भी हंटिंग टीम है उन सभी को उनके ट्रैप्स में फंसा लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं हमारी टीम भी उसके ट्रैप्स में फंस चुकी थी। तो आज से और अभी से मैंने ये अनाउंस करता हूँ कि कोई भी जिनके खिलाफ इस तरीके से व्यवहार नहीं करेगा। और जो लीग याओ क्लैन के जो मेंबर्स हैं वो भी अब हमारी टेरिटरी में बब्बर नहीं मचाएंगे। हम सेफली नॉर्थ माउंटेन में हंट कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। और इतनी ज्यादा जब तारीफ हो जाती है तो किसी की तो भाई साहब ये तो चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। और जिन्होंने मोटू पतलू चढ़ाते हैं उनसे कहने लगता है कि ये तो बस थोड़े से वर्ड है, तो मेरा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस वक्त मैं काफी जवान हूँ, बहुत ज्यादा छोटा हूँ, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने दिमाग का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि तुम्हारे पास नहीं है। सही कहा, मोटू पतलू के पास दिमाग नहीं है, बस उस वाले पतलू के पास तो था लेकिन इस वाले के पास नहीं है। और जली को भाई इतनी जलती है ना कि आग तक निकल पड़ती है उन दोनों की, और वो सीधे जाकर जिनको गालियां देने लगते हैं और कहने लगते हैं जिन तुम कमीने कहीं के। तभी पीछे से कोई एक हाथ आता है और सीधे जाकर मोटू को नीचे जमीन पर देते मारता है, और जो और कोई नहीं बल्कि मोटू के दद्दू होते हैं, जो कि उससे कहने लगते हैं कि तुम बंद करोगे हमें इस तरीके से शर्मिंदा करना। और जब पतलू होता है ये देखकर शौक हो जाता है, मोटू की तो लग गई। और जो मोटू के दद्दू होते हैं वो जिनकी तरफ देखते हैं, जिन यह देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है ग्रेट एल्डर आप थोड़ा शांत हो जाइए, हम बात मिलजुल कर बात कर इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, आपको नहीं लगता? तभी जो मोटू के दद्दू होते हैं वो सीधे जाकर जिनके पास जाने लगते हैं, तो लीडर होते हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी अंकल लोग भी आते हैं, उससे कहने लगते हैं ग्रेट एल्डर आपको शांत हो जाना चाहिए। लेकिन जो ग्रेट एल्डर का हाथ होता है वो सीधे जिनकी तरह बंडे भरते हुए देखते हो, जिनकी फट गई होती है बुरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मोटू के दद्दू होते हैं उसकी तारीफ करते हैं और उससे कहने लगता है कि तुमने अच्छा काम किया इस बार। ये सुनने के बाद उसे विश्वास नहीं होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोटू के दद्दू उसकी टांग पकड़कर खसीट कर लेकर जाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हें भी जाकर तैयारियां करनी चाहिए, तुम्हें अपनी शर्मिंदगी, तुम कितना शर्मिंदा करोगे भाई हमारी फैमिली को, और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी मोटू। तभी जो लीडर होता है वो सभी लोगों को बुलाता है अटेंशन के लिए और कहने लगता है कि आज का जो हार्वेस्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट रहा, इसलिए आज रात को हम सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे, और हुआ ही करने लगते हैं सभी लोग। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो जिन होता है वो आराम से बैठकर अपना खाना खाने में लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ उस मोटू की बुरी तरीके से इतनी मार लगाई हुई कि उसका मुंह भी सो जाती है भाई। ये देखने के बाद जिनके लगता है कि आखिरकार तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, इतनी ज्यादा किसने पीट दिया। तभी जो मोटू होता है उसके पास आता है, उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर आया हुआ हूँ, लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनता और उससे क्या लगता है क्या तुम यहाँ पर मुझसे फिर से फाइट करने के लिए आए हुए हो, अभी तक तो मैंने खाना भी फिनिश नहीं किया है, तो मुझसे बाद में जाकर फाइट करो। तभी मोटू उससे क्या लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बस इसलिए यहाँ से कुछ कुछ कहने के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी से भरा हुआ होता है। तभी मोटू के दद्दू आते हैं, उसकी पीठ पर जो से थप्पड़ मारकर उसे झुका देते हैं और उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें किसी से माफी मांगनी है तो तुम्हें अपना सर झुका लेना चाहिए सबसे पहले। और वो सबसे पहले माफी मांग लेता है। ये देखकर जिन सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिन उस मोटू के दद्दू से पूछने लगते हैं हे ग्रेट एल्डर आखिरकार आप करना क्या चाहते हो। तभी मोटू के दद्दू उससे कहने लगते हैं जिन मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ और मैं ज्यादा अच्छी तरीके से सोच नहीं सकता, और मेरा जो टेम्पर है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए मैंने तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो ओल्ड मैन ये है यानी कि सेकंड एल्डर वो वाकई में सही थे इस बात को लेकर, मैं तुम्हें वाकई में अंडर एस्टिमेट किया। और वो दोनों के दोनों झुककर मोटू और मोटू के दद्दू झुककर उसे माफी मांगने लगते हैं और उससे क्या लगते हैं कि तुम तो वाकई में हमारे यान क्लैन के हीरो, हम झुककर तुमसे माफी मांगते हैं।
ये देखने के बाद हमारा जिन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और खड़ा होता है और उससे कहने लगता है, अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं अपने इस पास्ट को भूल जाऊं तो ये इम्पॉसिबल है। मैं सिर्फ तुम्हें तभी माफ करूंगा अगर तुम मुझे इस चाकू से तुम्हें थोड़ा सा काटने दो तो। और भाई इसकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही होती। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शौक से भर जाते हैं, मोटू पतलू खासकर और मोटू के दद्दू भी। सभी लोग कहने लगते हैं, जिन आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम सच में ग्रेट एल्डर को चोट पहुंचाओगे? तभी मोटू अपने दद्दू को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, जिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने तुमसे ऑलरेडी माफी मांग ली है, तो तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी मोटू के दद्दू उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, मैं ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा। तभी जो जिन होता है अपना अटैक उस पर रेडी करने के लिए तैयार होता है, अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो इतने ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो जिन से कह रहे होते हैं, जिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम ग्रेट एल्डर को नहीं मार सकते। और तभी ग्रेट एल्डर को चोट लग जाती है, जिसको देखकर मोटू की जल जाती है और वो गुस्से में कहने लगता है, तुमने क्या किया जिन? और तभी दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाया जाता है, जो कि एक कुछ लगाकर जिस जगह पर चोट पहुंचाई होती है उस जगह पर कुछ लगाने लगता है अपने बैग से, जिसको देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जिन आखिरकार करना क्या चाहता है, क्या ये यहाँ पर चोट पहुंचाने के बाद जहर लगाना चाहता है, इतना ज्यादा टॉर्चर देना चाहता है? तभी वो शांत कर देते हैं अंकल जी। तभी वो देखते हैं जो मोटू के दद्दू होते हैं वो देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जहाँ पर मुझे चोट लगी हुई थी और ब्लड बहने में लगा हुआ था, वह जगह पूरी तरह से रुक चुकी है और ब्लड भी बाहर नहीं निकल रहा है। तभी जिन तारीफ करते हुए अपनी मेडिसिन की कहने लगता है कि जो मेडिसिन है वो मैंने इन्वेंट की है और इससे जहाँ पर चोट लगती है वहां से ब्लड बहना बंद हो जाता है। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग शौक से भर जाते हैं और उससे कहने लगता है कि सच में रोक सकती है ब्लड को, तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया, ये पाउडर तो हमारे लिए वाकई में काम आने वाला है। तभी जिन अपनी तारीफ करते हैं उससे क्या लगता है कि तो आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने इसका हमेशा इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे चोट लगती है और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और स्माइल मारते हुए उसे कहने लगता है, इन गुफा में रहने वाले लोगों ने मेरी इस मेडिसिन को के बारे में पहले कभी नहीं सुना है, तो इसका मौका मैं अच्छी तरीके से उठा सकता हूँ फायदा, इस मौके को मैं नहीं छोड़ने वाला। ये बात सुनने के बाद जो मोटू के अंकल वो दद्दू होते हैं वो मुस्कुराते हंसते उससे कहने लगते हैं कि तुमने तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी चीज हमें दिखा दी है, तुमने मेरे हाथ पर इसलिए ही काटा था ना ताकि तुम इस चीज का शो ऑफ कर सको। ये बात सुनने के बाद जो मोटू होता है उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो इसने अपने आप को क्यों नहीं काटा। जिन यह बात सुनने के बाद एकदम से शौक से भर जाता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कभी पता नहीं है कि डॉक्टर कभी भी अपनी मेडिसिन को अपने आप पर ट्राई नहीं कर सकता? ये बात सुनने के बाद मोटू एकदम से शौक हो जाता है और पीछे हट जाता है डर के मारे। और तभी जिन उसकी तरफ बढ़ता है मोटू की तरफ, उससे कहने लगता है, हे बच्चे, यंग बच्चे, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें इसके बारे में सीख लेना चाहिए। और दद्दू वहां से निकल पड़ते हैं मोटू के और सभी लोगों को अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर इतने भी लोग हैं हमारे क्लैन के, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें चोट लगने से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे हीरो ने बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज मेडिसिन बना दी है जिससे हमारा ब्लड रुक सकता है और हमें चोट भी नहीं लगेगी ज्यादा। और तभी जिन उन्हें बेवकूफ बनाते हैं उससे कहने लगता है कि इन क्लैन में इनको लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है मुझे, और काफी ज्यादा फनी चीज है। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पार्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो बताना जरूर। नेक्स्ट पार्ट तो आपकी रिक्वेस्ट पर आएगा। वैसे नेक्स्ट पार्ट सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे और रिक्वेस्ट करोगे, हाँ बताओगे हाँ किसको चाहिए, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी जैसे जैसे गिरती जा रही है वैसे वैसे मन नहीं होता ना, इसलिए वैसा ही कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।